Hello students, here we are with our fourth chapter of English from class 8th, and our book name is It So Happened and our chapter name is The Treasure Within. So take out your book and open page number 28 in your book. So we are reading our fourth chapter, The Treasure Within, which is based on the conversation between Bela Raj, editor of Spurs newsletter, and famous contractor मिस्टर हाफिज़. तो यह जो हमारा जो चैप्टर है द ट्रेजर विद इन, वह मिस्टर हाफिज़ जो फेमस कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडिया के और मिस बेला राजा के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था उसके बीच में है. इंटरव्यू जो उन्होंने मिस बेला राज ने लिया था इस हाफिज़ का, मिस्टर हाफिज़ का, उसके बीच में उसकी उस बातचीत के पर आधारित है ये चैप्टर. तो मिस्टर हाफिज़ ने ये कहा था कि स्कूल के दिनों में की बातें बता रहे हैं वो अपने. तो वो कह रहे हैं कि स्कूल के दिनों में वो बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में और हर समय वो खेलते रहते थे, दूसरों पर मजाक वजाक करते रहते थे. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनकी टीचर ने, उनके प्रिंसिपल ने उनसे ऐसे शब्द कहे जिससे उनकी लाइफ क्या हो गई, उनका जीवन बदल गया. ठीक है. नाउ सो वी हैड रीड टिल हियर इन अवर previous video. Now we will read second part. Let's start. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. Stumbled means होता है got into architecture by chance, यानी वास्तुकला में संयोग से जाना. तो he stumbled on architecture because he knew little French and less German. वह संयोग से वास्तुकला में चले गए क्योंकि वे थोड़ा फ्रेंच और कम जर्मन जानते थे. तो ये लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज. He was offbeat even in the pranks that he played on others. Offbeat means होता है unusual और unconventional means असामान्य. He was offbeat even in the pranks that he played on others. वह दूसरों पर खेले जाने वाली शरारतों में भी असामान्य थे. When he found his calling, there was no looking back. कॉलिंग मीन्स होता है वर्क और वोकेशन ऑफ हिज चॉइस, मीन्स अपनी पसंद का जब उन्हें काम मिला. तो व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक. जब उन्हें अपनी पसंद का काम मिला तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. ठीक है. तो यहाँ पर की पॉइंट्स बताए गए हैं आपको कि आप इस सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे. तो सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि वह आर्किटेक्ट में संयोग से चले गए और जब उन्हें अपनी पसंद का काम मिल गया आर्किटेक्ट में, तो एज अ आर्किटेक्टर, तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. देन बी आर यानी बेला राज. हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. आप वास्तुकला के क्षेत्र में कैसे आए. एच सी यानी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गेट बिलो 80 और 85% एंड अलाउड परसेंटेज वॉज अलाउड टू इंटर. वास्तुकला के लिए कॉलेज में 80 से 85% से नीचे वाले किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी. ठीक है. तो 80 और 85% से जिसके भी कम परसेंटेज होते थे उन्हें आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला का जो कॉलेज था, विश्वविद्यालय था, उस पर उन्हें इंटर यानी प्रवेश नहीं मिलता था. आई हैड ओनली 50%. मेरे सिर्फ 50% थी. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. मैं सेना में शामिल होना चाहता था. आई गॉट एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. मुझे अपना प्रवेश पत्र मिल गया लेकिन मेरी चाची ने उसे फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं पुलिस बल में शामिल होना चाहता हूँ. तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट में जब मैं गया तो वहाँ पर जो कॉलेज था वहाँ पर 80 से 85% के जो बच्चे थे उन्हें ही क्या मिलता था, एडमिशन मिलता था, और मेरे 50% थे. और फिर मैंने आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, कह रहे हैं वो. फिर मेरे को उसके लिए एडमिशन लेटर, मेरा प्रवेश पत्र भी आ गया था, लेकिन मेरी जो आंटी हैं उन्होंने उसको फाड़ दिया. फिर उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, यानी सेना पुलिस बल में जाने की सोची. माई मदर सैड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. मेरी माँ ने कहा पुलिस बल में मत शामिल हो, अपना स्नातक पूरा करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई. इसलिए मैं मुंबई में जय हिंद कॉलेज के लिए चला गया. तो फिर अब वो कहते हैं कि मैं पुलिस बल ज्वाइन करना चाहता था, पुलिस फोर्स, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मना किया. उन्होंने कहा कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए. इसलिए मैं मुंबई के जय हिंद कॉलेज को चला गया. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ मुझे या तो
फ्रेंच लेनी थी या जर्मन, यानी उनको या तो फ्रेंच लैंग्वेज लेनी थी या जर्मन भाषा में से एक भाषा उन्हें लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। यद्यपि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी, लेकिन मैं फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं जानता था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हालांकि मुझे तो वो कह रहे हैं कि जब जब मैं वहाँ पर जय हिंद कॉलेज गया मुंबई के, तो मुझे वहाँ पर फ्रेंच और जर्मन में से एक लैंग्वेज लेनी थी। हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी, कह रहे हैं, लेकिन कह रहे थे वो, लेकिन मैं उसके 7 वर्ड भी नहीं जानता था। ठीक है, दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years आई डिड नॉट नो इवन आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी, लेकिन मैं फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरी जर्मन शिक्षक की मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, फिर मेरे कॉलेज ने मेरे से कहा, मेरे विद्यालय ने मुझसे कहा कि मुझे या तो विश्वविद्यालय चेंज करना होगा या बदलना होगा या फ्रेंच लेनी होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने जर्मन ले ली क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती थी। हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे फ्रेंच के 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। फिर जब मैंने जर्मन लैंग्वेज ले ली, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी जर्मन टीचर थी वह मर गई। फिर द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, फिर विश्वविद्यालय ने मुझसे कहा कि मैं विश्वविद्यालय बदल सकता हूँ या फ्रेंच ले सकता हूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में प्रवेश कौन देता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, मुझे जय हिंद कॉलेज में एडमिशन में प्रवेश प्रभावकारी व्यक्ति की वजह से मिल गया था। तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे कौन, जब उनके जर्मन टीचर मर जाती है, तो कॉलेज वाले उनसे कहते हैं कि आप या तो अपनी लैंग्वेज चेंज करिए या कॉलेज चेंज कर दीजिए। तो अब वो कहते हैं कि अब मुझे दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देता, क्योंकि मेरा जय हिंद कॉलेज में ही जो एडमिशन हुआ था वह किसी जान पहचान वाले की वजह से हुआ था, यानी सोर्स की वजह से हुआ था। ठीक है, तो आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन रिकमेंडेड हिम फॉर एडमिशन, यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू गेट हिड एडमिटेड, यानी एक प्रभावकारी व्यक्ति की वजह से उनका वहाँ जो जय हिंद कॉलेज था उसमें एडमिशन हुआ था, प्रवेश हुआ था। तो आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, मुझे प्रभावशाली व्यक्ति की वजह से जय हिंद में प्रवेश मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच लूँगा और मैंने दोबारा से फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने इसे अपनी चचेरी बहन से सीखा। सी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वह एक वास्तुकार की पत्नी थी। तो वो कह रहा है कि ठीक है, फिर अब मुझे वहाँ पर सोर्स से एडमिशन मिला था जय हिंद कॉलेज में, तो इसके अलावा मुझे और किस कॉलेज में एडमिशन मिलता फिर। तो वो कह रहे हैं कि फिर मैंने सोच लिया कि मैं अब क्या लूँगा, फ्रेंच लैंग्वेज लूँगा, और मैंने फिर फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। और इसे मैंने अपनी जो कज़न, मेरी चचेरी बहन थी, उससे सीखा, और वह एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, यानी वह एक वास्तुकार की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखने के लिए एक वास्तुकार के कार्यालय में जाता था। बी आर, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर, यह तब था जब आपने तय किया कि आप वास्तुकला करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखते थे, तो जो उनकी कज़न थी वह एक आर्किटेक्चर की वाइफ थी, इसलिए उन्हें जो लैंग्वेज सीखने के लिए आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाना पड़ता था। इसलिए बेला राज उनसे पूछती हैं कि क्या यह तभी वही समय था जब आपको यह लगा कि आपको आर्किटेक्चर बनना है। ठीक है, तो वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर,
यह तब था कि जब आपने यह तय किया कि आप वास्तुकला करना चाहते हैं। देन एससी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। वास्तव में यह सब केवल संयोग से हुआ। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। वास्तुकला के कार्यालय में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति एक खिड़की के विस्तार को चित्रित कर रहा है। मीन्स वह एक जो विंडो कैसे बननी है, क्या बननी है, उसको वह बना रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। एक खिड़की का विवरण एक बहुत ही उन्नत कला है। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। तो जो विंडो डिटेल होती है यानी जो खिड़की का विवरण होता है वो बहुत ही उन्नत बनावट है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। मैंने उसको कहा कि उसने जो खिड़की आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। मैंने उसे कहा कि उसकी जो बनावट है या कला है वह गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि उसने जो खिड़की बनाई है वह नहीं खुलेगी। ही देन हैड अ बैट विथ मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। उसने मुझसे शर्त लगाई और बाद में उसने पाया कि वास्तव में उसकी जो बनावट थी वह गलत थी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जब मैं ये मेरे साथ बाय चांस हो गया था, मैं मौके से आर्किटेक्ट में फील्ड में चला गया। और फिर कह रहे हैं जब मैं आर्किटेक्ट ऑफिस में था तो मैंने वहाँ किसी को एक खिड़की की संरचना को बनाते हुए देखा। और फिर जब मैंने, और जो विंडो डिटेल है यानी जो खिड़की का विवरण है वो बहुत ही एडवांस यानी बहुत ही उन्नत कला है। तो देन मैंने उससे कहा, कह रहे हैं कि उसकी जो ड्राइंग है, उसकी जो कला है वो गलत थी और जो विंडो है वह नहीं खुलेगी, यानी जो उसने विंडो बनाई थी, जो खिड़की बनाई थी वह खुलेगी नहीं। फिर उसने मुझसे शर्त लगाई, कह रहे हैं कि यह गलत नहीं हो सकती। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, उसने पाया कि वास्तव में उसकी जो बनावट है, संरचना है, वह गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज। मेरे चचेरी बहन का पति हैरान था। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। उन्होंने मुझसे कुछ विशिष्ट चीज़ें बनाने के लिए कहा जिसे मैंने तुरंत कर लिया। ठीक है, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, स्पेसिफिक मीन्स होता है विशिष्ट। तो ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। उन्होंने मुझसे कुछ विशिष्ट चीज़ें बनाने के लिए कहा जिसे मैंने तुरंत कर लिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने मुझसे एक मकान बनाने के लिए कहा एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस, और मैंने एक मकान बना लिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझसे सब कुछ छोड़ने के लिए कहा और वास्तुशास्त्र को, वास्तुकला में शामिल होने के लिए कहा। ठीक है, तो देखो, जब उनके जो हस्बैंड थे उनकी सिस्टर के, तो वो भी आर्किटेक्चर थे। तो जब वो जो आदमी था जो विंडो ड्रॉ कर रहा था, उससे जब रियलाइज़ हुआ कि हाँ वास्तव में जो उसकी विंडो जो ड्रॉ करी थी वह गलत थी, तो जो उनका हस्बैंड थे, कज़न के हस्बैंड थे, बहुत सरप्राइज़ हो गए। फिर उन्होंने उनसे कुछ विशिष्ट चीज़ें, कुछ और स्पेसिफिक थिंग्स, कुछ और विशिष्ट चीज़ें बनाने के लिए कहा, जिसे ऐसी कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि मैंने तुरंत बना लिया। देन ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। फिर उन्होंने मुझे एक घर का की आकृति बनाने के लिए कहा जिसे मैंने बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। इसके बाद उन्होंने मुझे सब कुछ छोड़ने और वास्तुकला में शामिल होने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि अब तुम सब कुछ छोड़ दो और वास्तुकला में शामिल हो जाओ। देन वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने गए। द प्रिंसिपल वॉन्ट मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। द प्रिंसिपल वॉन्ट मी, प्रधानाचार्य ने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम। मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दूंगा, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। लेकिन अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें शामिल नहीं होने दूंगा। ठीक है, तब वो उनके प्रिंसिपल के पास जाते हैं कॉलेज के। तो कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एंट्रेंस जो आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें मैं तुम्हें शामिल होने दूंगा, लेकिन
अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं उसमें तुम्हें शामिल नहीं होने दूंगा। देन आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। तो केक वॉक मीन्स होता है स्मूथ राइड या समथिंग ईजी टू अचीव, यानी कुछ चीज़ प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है जब, तो उसे कहते हैं केक वॉक। तो आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मुझे प्रवेश परीक्षा में A+ मिला था। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और उस दिन से सब आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन मुझे पता था कि कोई चीज़ ऊंचाई से कैसी दिखती है। I had never knew what a section was, but I knew if you cut a plan what it would look like. मुझे कभी नहीं पता था कि एक खंड क्या था, लेकिन मुझे पता था कि यदि आप एक योजना में कटौती करते हैं तो यह कैसा दिखेगा। I stood first class first throughout after that. इसके बाद मैं प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। I believe that all these understanding came from what I used to play and do during school. मेरा मानना था कि यह सारी समझ विद्यालय के दौरान मैं जो खेलता था और करता था उससे आई। I had a friend called बहराम दिवेचा। मेरा एक मित्र था जिसका नाम बहराम दिवेचा था। ही यूज्ड टू हैव competitions between we used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunitions. हमारे बीच में, तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम बहराम दिवेचा था कह रहे हैं, और हमारे बीच में किलों तोपों या बंदूकों और गोला बारूद को बनाने की प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थी। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। तो देखो वो कह रहे हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था बहराम दिवेचा। तो उनके बीच में किलो तोपों और गोला बारूद को बनाने की प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थी, और ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम में से प्रत्येक अलग बनाने के प्रयास में कुछ अच्छा बनाते थे। तो उनमें ये कंपटीशन होता था कि किसका अच्छा होगा, तो इस उसमें वह अच्छा बनाने के लिए कुछ अलग बनाने का प्रयास करते। ठीक है, तो देखो अब वो कह रहे हैं कि जब उनके प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि हालांकि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने दूंगा, लेकिन तुम्हें उसमें अच्छा करना होगा, अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें फिर ज्वाइन नहीं करने दूंगा। देन वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे उसमें A+ मिले, और फिर मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया, सब कुछ अचीव करना आसान हो गया। अब वो कहते हैं कि मैंने कभी योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन मुझे पता था कि ऊंचाई से कैसी चीज़ें कैसी दिखाई देती है। देन इसके बाद वो कहते हैं कि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता रहा हमेशा, और जो भी है उनकी समझ थी वह सब जो भी स्कूल के दिनों में वो खेलते थे और करते थे उससे आई, उनका यह मानना था। फिर वो कह रहे कि मेरा एक फ्रेंड था ब्राह्मण दिवेचा, जो हम दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन होता था किले बंदूकें और अन्य चीज़ें बनाने के लिए, और हम एक दूसरे से अलग चीज़ बनाने के लिए क्या करते रहते, एफर्ट करते रहते, प्रयास करते रहते। ठीक है, सो टर्न द पेज। In school, when I was in second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good." स्कूल में, विद्यालय में, जब मैं दूसरी और तीसरी कक्षा में था, मेरी एक अध्यापिका मिसेस श्रीमती गुप्ता ने मेरे रेखाचित्रों को देखा और मुझसे कहा, "सी, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड।" देखो, तुम बाकी सब चीज़ों में तो बेकार हो, लेकिन आज तुम्हारे बट यूर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारे जो रेखा चित्र हैं वह बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप एक वास्तुकार बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट सी वॉज राइट, उस समय मैं नहीं जानता था लेकिन वह सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, इसके बाद जब मैं एक वास्तुकार बन गया तो मैं उनसे मिलने वापस गया और उनको बताया। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि स्कूल के दिनों में जब मैं तीसरी और
दूसरी तीसरी कक्षा में था, तो मेरी एक टीचर थी, एक अध्यापिका थी, श्रीमती गुप्ता, जिन्होंने मेरे रेखा चित्रों को देखा और मुझसे कहा, देखो तुम बाकी सब चीज़ों में तो बेकार हो, लेकिन तुम्हारे जो रेखा चित्र हैं वो अच्छे हैं, और जब तुम बड़े हो गए तो तुम एक वास्तुकार बनोगे। तो वो कहते हैं कि आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम बट सी वॉज राइट। उस समय मैं नहीं जानता था, लेकिन वह सही थी। लेटर आफ्टर, फिर वो कहते हैं कि जब बाद में मैं एक आर्किटेक्ट बन गया, एक वास्तुकार बन गया, तो मैं अपनी जो अध्यापिका थी उनसे मिलने वापस गया और उन्हें बताया। ठीक है, तो ये है आपका। फिर नेक्स्ट है देन मी बी आर, यानी बेला राज उनसे पूछती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाई क्यों पसंद नहीं थी। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप, कुड नॉट डील विद द कैरिकुलम। कैरिकुलम मीन्स होता है पाठ्यक्रम। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको लगता था कि आप सामना नहीं कर सकते, पाठ्यक्रम से निपट नहीं सकते। SC, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं भाषाओं में बहुत बुरा था। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ, मैथ्स वॉज वेरी बैड। विज्ञान और भूगोल से मैं निपट सकता था, गणित बहुत खराब थी। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल, मुझे मुझे बस कोई दिलचस्पी नहीं थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं केवल पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहा था। वट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, वो जो वे मुझे आज पढ़ाते मैं वह 2 दिन बाद भूल जाता। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। मैं परेशान नहीं होता क्योंकि वहाँ मन का कोई आवेदन नहीं था जिससे शुरुआत करनी थी। तो देखो, आप बेला राज उनसे पूछती हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाई क्यों नहीं पसंद थी। तो कहते हैं कि, तो वो पूछती हैं कि क्या ऐसा था कि आप पढ़ाई के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते थे का, या आप जो कैरिकुलम था, आपका पाठ्यक्रम था, उसके साथ नहीं डील कर सकते थे। तो वो कहते हैं कि मेरी जो भाषाएं थी उनमें मैं बहुत बुरा था, और साइंस और ज्योग्राफी में फिर भी मैं उनके साथ डील कर सकता था, उनसे निपट सकता था, लेकिन जो मेरी गणित थी वो बहुत ख़राब थी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करता था, कह रहे हैं वो, और सिर्फ पढ़ने के लिए। ऐसा होता ना कि पढ़ना है करके बस हमने पढ़ लिया, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तो बस उनका यही था कि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता था, वो कह रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। और जो भी मुझे आज सिखाया जाता था, यानी जो उनके टीचर्स जो भी आज उन्हें पढ़ाते थे, वो 2 दिन बाद उसे भूल जाते थे। ठीक है, तो अभी हम इतना ही इसको पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।